सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 9 है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक ऐसी सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए और 10 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारी चीजें मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों ही संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है। अब अगर बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे केवल इतना ही पूछा गया होता कि भाई इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ, तो भाई हमारा आंसर हो जाता इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या पूछी गई है। तो यहां हमें बच्चों एक वर्ग संख्या बतानी है। ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो भी हमें एलसीएम मिलेगा उसी को हम एक वर्ग संख्या बनाएंगे और इस प्रकार से हमें जो संख्या मिलेगी वो बच्चों इन तीनों ही संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाकी की चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले बच्चों हमें 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो देखो बच्चों, 4 और 10 ये दोनों 2 से विभाजित हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 9 आ जाएगा ज्यों का त्यों, 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार। ठीक है। अब यहाँ 2 है तो इसमें फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 9 आ जाएगा ज्यों का त्यों, और भाई 2 का भाग 5 में भी नहीं जाएगा तो 5 भी आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब 9 में बच्चों 3 का भाग चला जाएगा तो हमें 3 का भाग देना है। 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, और 5 आ जाएगा ज्यों का त्यों, क्योंकि 5 में 3 का भाग जाएगा नहीं। अब यहाँ 3 है तो हमें फिर से 3 का भाग देना है। 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, 3 1 कम 3, और 5 में जाएगा नहीं तो 5 आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब भाई 5 में 5 का भाग चला जाएगा, 1 1, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। यहाँ हमें 1 1 मिल गया। तो यहाँ पर हमें ये जो अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं इन सभी को हमें गुणा कर लेना है, तो हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है। तो बच्चों एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इन सब की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, और 36 पंजे 180। तो भाई एलसीएम हो जाता है 180। और बच्चों 180 वो सबसे छोटी संख्या है जो 4, 9 और 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन बच्चों 180 एक वर्ग संख्या नहीं है। देखो 180 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे। अब ये जो गुणनखंड हैं ये जोड़े में नहीं है। 2 का जोड़ा तो है, 3 का जोड़ा भी है, लेकिन बच्चों इस 5 का जोड़ा नहीं है। अगर यहाँ 5 का भी जोड़ा होता तो जो भी संख्या होती है वो क्या होती, एक वर्ग संख्या होती। अब यहाँ 5 का जोड़ा नहीं है तो इसका मतलब 180 एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। अब हमें 180 को एक वर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा भाई, यहाँ हमें 5 का गुणा और कर लेना है, तो भाई 5 का भी जोड़ा बन जाएगा और इस प्रकार से ये एक वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है। तो भाई 180 को हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। 180 की 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 900। तो बच्चों ये 900 जो है ये एक वर्ग संख्या है। ठीक है। और ये संख्या सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यही बच्चों हमारा हो जाता है आंसर। तो यहां पर हम अपना आंसर लिख देते हैं।
4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या, ये हो जाएगी बच्चों 900। ठीक है, और ये हो जाता है भाई हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की ही तरह है, बस संख्याएं अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में संख्याएं 4, 9 और 10, जबकि यहाँ संख्याएं हैं 8, 15 और 20। तो भाई हम इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है ताकि हमें वो सबसे छोटी संख्या मिल जाए जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जब हमें वो संख्या मिल जाएगी तो हम उसको एक वर्ग संख्या बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए एलसीएम निकालते हैं 8, 15 और 20 का। तो देखो बच्चों, 8 और 20 में 2 का भाग चला जाएगा, तो सबसे पहले हमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8। 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 15 आ जाएगा ज्यों का त्यों। 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार, 2 दाई 20। ठीक है, अब बच्चों 4 और 10 इन दोनों में भी 2 का भाग चला जाएगा, तो फिर से हमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 15 आ जाएगा ज्यों का त्यों। 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। 2 में 2 का भाग चला जाएगा, फिर से हमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 15 और 5 आ जाएंगे ज्यों के त्यों। ठीक है, अब बच्चों 15 में 3 का भाग जाएगा, तो हमें 3 का भाग देना है। 1, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, 5 आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब इन दोनों में 5 का भाग जाएगा। 1, 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार, यहाँ हमें 1 1 मिल गया। अब हमें इन सबकी गुणा कर लेनी है, तो हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई एलसीएम ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सब की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 पंजे 120। तो भाई हमें मिलेगा 120। तो 120 हो जाता है एलसीएम। और बच्चों 120 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन बच्चों 120 एक वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं हैं। देखो, इस 2 का जोड़ा है, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है और 5 का भी जोड़ा नहीं है। तो बच्चों 120 एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब हमें इसको एक वर्ग संख्या बनाना है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें 2, 3 और 5 इन तीनों का ही जोड़ा बनाना होगा। 2 का जोड़ा बनाने के लिए हमें इसको 2 से गुणा कर लेना है, 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 से गुणा कर लेना है और 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 से गुणा कर लेना है। इस प्रकार से सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाएंगे और ये एक वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हमें 120 को 2 से गुणा करना है, 2 का जोड़ा बन जाएगा। 3 से गुणा करना है, 3 का जोड़ा बन जाएगा और 5 से भी गुणा करना है, 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब इन सब की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3600, जो कि एक वर्ग संख्या है। और बच्चों ये एक ऐसी वर्ग संख्या है जो सबसे छोटी वर्ग संख्या है 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली। ठीक है, यानी 3600 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या है। ठीक है, और यही हो जाता है हमारा आंसर। तो यहां हम आंसर लिख देते हैं 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ये हो जाती है बच्चों 3600। ठीक है, ये हो गया भाई आंसर। यहां पर बच्चों हमारी प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।